हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम लेक्चर 26 इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट 4 ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन राइस, IPM इन राइस। सो आज का मेन एजेंडा है जेनेटिक मैनेजमेंट, मैकेनिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी हैव कवर्ड टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक है पेस्ट मॉनिटरिंग और दूसरा है कल्चरल मेथड्स। सो ये टॉपिक है, ये लेक्चर जो है इट्स अ कंटिन्यूशन ऑफ दोज टू लेक्चर्स। ठीक है, सो पहला पेस्ट मॉनिटरिंग है, इसके बाद कल्चरल मेथड्स एंड देन वी आर कमिंग टू दिस लेक्चर। दिस इज IPM इन राइस पार्ट 4 एक्चुअली। ठीक है, पार्ट 1 में आप डिस्कस्ड अबाउट पेस्ट मॉनिटरिंग, पार्ट 2 में आप डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिक्स टू रिमेंबर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, और पार्ट 3 में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द कल्चरल मेथड्स। सो ये हो गया पार्ट 4। ठीक है, सो आज का एजेंडा है जेनेटिक मैनेजमेंट, मैकेनिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। सो बेसिकली जेनेटिक मैनेजमेंट क्या होता है? जेनेटिक मैनेजमेंट का मतलब है हम रेजिस्टेंट वैरायटीज जो यूज़ कर रहे हैं पेस्ट को मैनेज करने के लिए या क्रॉप को बचाने के लिए, इसको हम जेनेटिक मैनेजमेंट कहते हैं। सो बेसिकली ये रेसिस्टेंस का मेन रोल है विद द हेल्प ऑफ जीन्स ओनली, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ जीन्स ओनली वी विल गेट द रेसिस्टेंस इन द प्लांट्स। सो ये जीन्स जो है वी विल इंसर्ट देम इनटू द प्लांट। सो ये जीन्स के वजह से प्लांट्स आर गेटिंग द रेसिस्टेंस। सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर आर मेनी रेसिस्टेंट वैरायटीज फॉर मेनी क्रॉप्स। सो दिस इज द जेनेटिक मैनेजमेंट, मतलब इसमें जीन्स का मेन रोल है in order to save the crop. दूसरा है मैकेनिकल कंट्रोल। सो बेसिकली मैकेनिकल कंट्रोल का रोल क्या है? इट मीन्स वी विल यूज द लेबर्स टू डू द पेस्ट मैनेजमेंट, जैसे हैंड वीडिंग हो या पेस्ट को ट्रैप करना है जैसे विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन ट्रैप्स, और पेस्ट को मॉनिटर करनी है, फील्ड को मॉनिटर करनी है विद द हेल्प ऑफ लेबर्स। ये सब मैकेनिकल कंट्रोल है। इसका मतलब हम लेबर को यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वर्क फोर्स, वी विल यूज द फोर्स टू कंट्रोल द पेस्ट। दिस इज द मैकेनिकल कंट्रोल। और तीसरा है बायोलॉजिकल। सो बेसिकली बायोलॉजिकल क्या होता है? वी विल यूज द इंसेक्ट्स टू कंट्रोल द पेस्ट। जो हम इंसेक्ट्स जो यूज कर रहे हैं इसको हम बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं, जैसे वैस्प, लेडीबर्ड बीटल्स एक्सेट्रा, ये सब है प्रीडेटर्स है। सो ये प्रीडेटर्स दे विल किल द इट्स प्रे। प्रे कौन है? पेस्ट। ठीक है, सो इफ वी आर यूजिंग द इंसेक्ट्स टू कंट्रोल द पेस्ट, इसको हम बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। वी विल गो इन डिटेल कि राइस में कौन सी वेराइटीज होते हैं, जैसे हर डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हर वेराइटी होगा। फॉर एवरी डिसीज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज इन राइस। सो लेट्स सी दैट। सो फर्स्ट है जेनेटिक मैनेजमेंट। जेनेटिक मैनेजमेंट, सो वेराइटीज रेसिस्टेंट टू वेरियस इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेस, मतलब इसका सेलेक्टिविटी जो है ये तो वाइड रेंज है। मीन्स इट्स नॉट अप्लाइड टू अ सिंगल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट, मीन्स इट डज नॉट ओनली कंट्रोल अ सिंगल इंसेक्ट पेस्ट, लेकिन इसका वाइड रेंज है। मीन्स इट कैन कंट्रोल मेनी इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस डिसीजेस भी। ठीक है, सो आप देख सकते हो स्टेम बोरर है, गार्मिच है, ब्राउन प्लांट हॉपर है। सो हर इंसेक्ट या हर डिसीज को कंट्रोल करने के लिए देयर आर मेनी वेराइटीज सोनली इन राइस। सिर्फ राइस में ही बहुत सारे रेसिस्टेंट वेराइटीज है या टॉलरेंट वेराइटीज। ठीक है, सो सिंस देयर आर मेनी इंसेक्ट पेस्ट है, बहुत सारे वेराइटीज है, सो व्हाट यू विल डू इज यू कैन लर्न ओनली सम इंसेक्ट पेस्ट, जैसे learn 5 insect pests या 3 to 4 diseases and just remember 2 to 3 resistant varieties. It will be more than enough. ठीक है, so अब देखते हैं स्टेम बोरर का रेसिस्टेंट वेराइटीज। सो रत्ना, विकास, HKR46 और बहुत सारे वेराइटीज है, आप देख सकते हो अमूल्य, जोगन, मंदिरा, नलिनी, सबिता, VL16, VL206, ये सब रेसिस्टेंट वेराइटीज है स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है गार्मिच। सो सेम एज स्टेम बोरर, गार्मिच को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे रेसिस्टेंट वेराइटीज हैं, जैसे त्रिगुणा, शिवा, वसुंधरा, महामाया, रत्नगिरी, ओरगल्लू, स्नेहा, भूबन, शक्तिमान, दिव्या, MDU3,
और लक्ष्मी, कुंती, IR36 एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राउन प्लांट हॉपर, इसमें है विजेता, चैतन्य, कृष्णवेणी, प्रतिभा, वज्रम, मकोम, CO42, ज्योति, नीला, दया एक्सेट्रा। ठीक है, सो आप बस जस्ट 2 to 3, इफ यू लर्न 2 to 3 रेसिस्टेंट वैराइटीज इट्स इनफ। ठीक है, सो वैसे ही वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर को कंट्रोल करने के लिए HKR120, HKR126, HKR228 एक्सेट्रा। वैसे ही ब्लास्ट को राशि, विकास, कृष्णा, तुलसी, IR64 एंड BLB बैक्टीरियल लीव ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए अजय, IR36, IR64, स्वर्णा, PR111, PR113। वैसे शीत ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए PR108, जोगन, मंदिरा, नलिनी, नीरज, सबिता। ठीक है, इसमें इंसेक्ट पेस्ट है और एट द सेम टाइम डिसीजेस भी है, जैसे स्टेम बोरर, गार्मिच, और ये प्लांट हॉपर है इंसेक्ट पेस्ट, और ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, शीट ब्लाइट, ब्लास्ट, दिस आर दी डिसीजेस। ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस रेसिस्टेंट वैराइटीज। इसका वाइड रेंज होगा, दीज आर बेसिकली वाइड रेंज, मतलब दे कैन कंट्रोल मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। अगर आप ध्यान से देखिए, सो यू कैन सी सम ऑफ द नेम्स आर रिपीटेड ऑल्सो। जैसे इसमें दया है और महावीर है और नीला है, वैसे ही द नेम्स आर रिपीटेड इन दीज ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट है वेराइटीज विथ रेसिस्टेंस टू मोर देन वन पेस्ट और डिसीज। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे वेराइटीज हैं, उदया, सुरक्षा, शक्तिमान, रश्मि, दया, कुंती, ललित, स्नेहा, और इसका एरिया, रिलीज्ड एरिया भी दे गेव, जैसे उदया इन उड़ीसा, सुरक्षा इन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इन वेस्ट बंगाल, शक्तिमान इन उड़ीसा इन वेस्ट बंगाल, रश्मि इन केरला एक्सेट्रा। सो अगर हम उदया के बारे में देखें, सो उदया इज रेसिस्टेंट टू ब्राउन प्लांट हॉपर, गालमिच, ग्रीन लीफ हॉपर, और रश्मि इज रेसिस्टेंट टू गालमिच, ब्राउन प्लांट हॉपर एंड ब्लास्ट। वैसे दया इज रेसिस्टेंट टू गालमिच, ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर एंड ब्लास्ट। ठीक है, सो यू कैन लर्न एनी 3 to 4 वैराइटीज और इसका रेसिस्टेंट एनी 1 or 2, क्योंकि आप देख सकते हो रेसिस्टेंस टू मतलब ये इंसेक्ट्स जो ये तो ये तो कॉमन है। जैसे ये गालमिच, जैसे you can see here this garmage is repeating in Suraksha, and at the same time garmage is repeating Vikramarya, in Shaktiman, in Rashmi, in Daya. Like it's so most probably common, so you can easily remember it with a little bit of effort. ठीक है, so this is the genetic management. So next है mechanical practices. So basically mechanical practices क्या होता है, इसमें हम लेबर को यूज करेंगे। So with the help of the man force, we will control the pest management. We will do the pest management. So इसमें first practice है collection of eggs. ठीक है, so इसमें हम basically collection of eggs किसका करेंगे, किसका eggs को हम collect करेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट्स का, जैसे wasp, ladybird beetles या these grasshoppers, ये सब basically they are the predators. इसको बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, so when we collect the eggs of the biocontrol agents, अगर हम इसका mass production करेंगे conserve करके, then we can release them in a huge amounts. So यहाँ पे conservation का main role है, conservation of the biocontrol agents. So पहले conservation करने के लिए we should collect the egg masses. So egg masses collect करने के लिए who we want? Force, man force. So we can say workers, labor चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिसीज और पेस्ट इन्वेस्टेड प्लांट्स। सो इसके लिए भी वर्कर्स चाहिए, लेबर चाहिए। सो ये भी मैकेनिकल प्रैक्टिस है। और तीसरा है क्लिपिंग ऑफ राइट सीडलिंग टिप्स। सो व्हेन वी क्लिप द राइट सीडलिंग का टिप्स, वी कैन कंट्रोल द राइस हिस्पा, केसवॉर्म, स्टेम बोरर। ठीक है, सो इवन फॉर क्लिपिंग ऑफ द राइस सीडलिंग टिप्स वी वांट द लेबर। सो इसलिए ये भी मैकेनिकल प्रैक्टिस है। ठीक है, सो नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉइल रोप। कॉइल रोप का मतलब है, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस विल कॉल्ड एज कॉइल रोप। सो दिस इज द मेन सोर्स फ्रॉम द कोकोनट। ठीक है, सो ये कॉइल रोप व्हाट विल डू इज वी विल डिप इट इन अ केरोसिन। जैसे ये केरोसिन है फॉर एग्जाम्पल, सो वी विल डिप इट इन अ केरोसिन। सो दिस रोप विल
absorb the kerosene. ठीक है, so when it absorbs that kerosene, this will act as a repellent for the pest. ठीक है, so ये coil rope, after it absorbing the kerosene, we will leave it on the soil, in the crop, I mean in the land. ठीक है, so इसके वजह से we can control the pest. so इसके लिए भी workers चाहिए, labor चाहिए. so इसलिए these are the mechanical practices, collection of eggs. क्यों? To conserve the biocontrol agents or removal and destruction of the infected plants. ठीक है, at the same time clipping of ripe seedlings. Tips, and at the same time use of coil ropes, and we should dip them in a kerosene and we should leave them on the land, जैसे crop. ठीक है, so this is the main mechanical practices. नेक्स्ट है बायो कंट्रोल प्रैक्टिसेस. सो बेसिकली बायो कंट्रोल प्रैक्टिसेस का मतलब इसमें हम बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करेंगे, प्रेडेटर्स. ठीक है, सो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, लाइक वेर एवर यू गो दीज टू नेम्स यू कैन ईजिली रिमेंबर, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है. ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम एंड ट्राइकोग्रामा खाइलोनिस. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर दिस विल बी ऑफ अ ग्रेट यूज. ठीक है, सो ये ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम एंड ट्राइकोग्रामा खाइलोनिस, we have to release them at the rate 1 lakh per hectare. ठीक है, so इसके वजह से we can control the yellow stem borer and leaf folder in the field. so इसके अलावा बहुत सारे natural bio control agents हैं, जैसे spiders, water bugs, damsel flies, dragon flies, meadow grass hoppers, carabids, etc. so ये सब natural bio control agents हैं, मतलब they will feed on the pest, they will eat the pest. ठीक है, so these are the natural biocontrol agents. so we can use these natural biocontrol agents also. इसके बाद we can use the collection of egg masses of borers, जैसे stem borer, yellow stem borer. ठीक है, so when we collect the egg masses of these stem borers and and if you put them in a bamboo cage till flowering. ठीक है, so which will permit the escape of the egg parasites and trap and kill the hatching larvae. so when we collect the eggs, when we keep them in a bamboo cage kind of thing, so this will help them escape the egg parasites, and also we can control these kind of pests, क्योंकि when the eggs come, इसके बाद larvae will come out of that, no. ठीक है, so for the survival of the larvae, food source चाहिए, shelter चाहिए. so अगर ये दोनों नहीं होगा तो it will be dead. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट हैबिटेट मैनेजमेंट. ठीक है, सो इसको हम कंजर्वेशन भी कहते हैं. सो ये बायो कंट्रोल एजेंट्स को कंजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल हैबिटेट्स होनी चाहिए. जैसे गाइस, जैसे पेस्ट को ग्रो होने के लिए दे नीड क्रॉप्स, दे नीड शेल्टर, वैसे ही ये बायो कंट्रोल एजेंट्स इन ऑर्डर टू ग्रो दे नीड सर्टेन काइंड ऑफ क्रॉप्स. सो दीज क्रॉप्स हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर पॉपुलेशन. So these crops are like the marigold, sun hemp, etc. So when we grow these kind of crops, marigold, sun hemp, on the bunds of the rice, इससे we can improve या increase the population of the biocontrol agents. इसको हम habitat management कहते हैं. ठीक है, इससे हम pest management भी कर सकते हैं, at the same time biocontrol agents का population भी increase कर सकते हैं. And third is extra income. क्योंकि मैरीगोल्ड और सनहैम से वी कैन गेट एक्स्ट्रा इनकम, राइट. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द हैबिटेट मैनेजमेंट. सो नेक्स्ट है मेजर पैरासिटॉइड्स एंड प्रीडेटर्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस. सो ये पैरासिटॉइड्स में 3 टाइप्स है, एग पैरासिटॉइड, लार्वल एंड प्यूपल. सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन डिटेल एवरीथिंग अबाउट दीज टाइप्स ऑफ पैरासिटॉइड्स and what are the different examples in the eggs, what are the different examples in the larva parasitoids in my lecture. So if you are directly watching this, I would request you to just go back to my previous lecture of biological control methods of integrated pest management, क्योंकि इसमें हम I've तो detailedly explained everything about these biological control agents, everything in detail. So if you don't have any idea about what are parasitoids, what are egg parasitoids and their types, so I just want you to go back to that lecture. I guess it's lecture 10 or 11. I'm not really sure about that, but I'll paste the link in the description box. Okay, so I guess it's lecture 10 or 11 in IPM, but I'll paste the link in the description box. Okay, so let's see the egg parasitoids. So first है
Trichogramma japonicum, I have told you before, is the common, and the next is Trichogramma chylonis. So इसमें एक पैरासिटॉइड फॉर येलो स्टेम बोरर, ठीक है. सो ये ट्राइकोग्रामा जापोनिकम से हम येलो स्टेम बोरर को कंट्रोल कर सकते हैं. और दूसरा है ट्राइकोग्रामा काइलोनिस, इससे हम लीफ फोल्डर केस वॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, या येलो स्टेम बोरर को भी. नेक्स्ट है एनाग्रो स्पीशीज, इससे वी कैन कंट्रोल द लीफ एंड प्लांट हॉपर्स. और ये पैरासिटॉइड्स 15 to 30 eggs per day, ठीक है. मीन्स इट विल इजीली ले इट्स एग्स ऑन 15 to 30 eggs per day, ठीक है. सो इफ यू लर्न दिस, it's more than enough actually. If you learn these two for egg parasitoids, it's enough, ठीक है. नेक्स्ट है लार्वल पैरासिटॉइड्स. सो इसमें है एनोमॉर्फा एक्सेप्टा और कोटेशिया फ्लैविसेप्स. सो ये एनोमॉर्फा एक्सेप्टा, ये तो लार्वल पैरासिटॉइड है. सो इससे हम येलो और वाइट स्टेम बोरर को कंट्रोल करेंगे. एंड ऑल्सो इसका एडल्ट साइजेस जो है, दे आर मीडियम रेड एंड ब्लैक इन कलर विद द वाइट बैंड एट द एब्डोमिनल टिप. और ये कोटेशिया फ्लैविसेप्स, ये भी लार्वल पैरासिटॉइड है. इससे हम स्टेम बोरर और सेमी लूपर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. सो दीज टू यू कैन रिमेंबर, एनोमॉर्फा एक्सेप्टा, कोटेशिया फ्लैविसेप्स. और इसमें टाइकोग्रामा जापोनिकम एंड टाइकोग्रामा काइलोनिस इन द एग पैरासिटॉइड्स. और लार्वर में एनोमॉर्फा एक्सेप्टा एंड कोटेशिया फ्लैविसेप्स. नेक्स्ट है लार्वल एंड प्यूपल पैरासिटॉइड्स. इसका मतलब दे फीड ऑन द लार्वल एंड प्यूपल स्टेजेस ऑफ द प्रे या पेस्ट, ठीक है. सो इसके एग्जाम्पल है ओपियस स्पीशीज, एक्सैंथोपिम्पला, फ्लावोलियानेटा, ठीक है. सो ये ओपियस स्पीशीज जो है, इससे हम होल मैगेट लार्वे को कंट्रोल कर सकते हैं. और ये एक्सैंथोपिम्पला, फ्लावोलियानेटा से वी कैन कंट्रोल द स्टेम बोरर्स. So in this you can learn any one. If you are feeling it little bit difficult, so you can just learn the OPS species in the larval and pupil. और ये larval parasitoid में एनोमॉर्फा एक्सेप्टा, और दूसरा है हाँ कोटेशिया फ्लैविसेप्स. और इसमें टाइकोग्रामा जापोनिकम एंड द काइलोनिस वन, ठीक है. सो और प्रीडेटर्स है. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पैरासिटॉइड्स. So basically parasitoids क्या होता है, they won't eat the insects, लेकिन they will parasitize it. So we can say parasite का मतलब क्या होता है. So parasite means it will feed on it very slowly. It will feed on it means it will depend on its host and it will kill it very slowly. वैसे ही parasitoids भी, जैसे wasp है फॉर एग्जाम्पल. सो wasp जो है, इट विल डायरेक्टली वॉन्ट किल द पेस्ट. वॉट इट विल डू इज इट विल स्लोली डिपेंड ऑन इट, इट विल स्लोली कंट्रोल इट एंड इट विल स्लोली किल इट. ये तो बहुत स्लो प्रोसेस लेकिन इफेक्टिव है. लेकिन प्रीडेटर्स है, प्रीडेटर्स दे विल लिटरली ईट देम, जैसे स्पाइडर, लेडी बर्ड बीटल्स और ड्रैगन फ्लाइज. दे विल ईट द इंसेक्ट पेस्ट, ईट देम. सो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कोकानेल बीटल्स, इसमें लेडी बर्ड बीटल्स है, एंड हारमोनिया ऑक्टामैक्युलेटा. और कैराबिट बीटल में ग्राउंड बीटल, रोव बीटल में रोव बीटल, स्पाइडर्स में वुल स्पाइडर एंड ऑर्ब स्पाइडर. इसमें यू कैन जस्ट लर्न द कॉमन नेम्स. जैसे कोकोनेल बीटल्स में जस्ट लर्न द लेडी बर्ड बीटल्स, और कैराबिट बीटल्स में ग्राउंड बीटल, रोव बीटल में रोव बीटल, स्पाइडर में वुल्फ बीटल और द ऑर्ब वुल्फ स्पाइडर और द ऑर्ब स्पाइडर, ठीक है. सो ये लेडी बर्ड बीटल्स है. वी कैन कंट्रोल द हॉपर्स, स्मॉल लार्वे और एग स्मॉल, क्योंकि इफ यू एवर सी द साइज ऑफ द लेडी बर्ड बीटल, तो बहुत स्मॉल है. सो इससे वी कैन कंट्रोल स्मॉल हॉपर्स, एग्स और लार्वे. वैसे ग्राउंड बीटल से वी कैन कंट्रोल द फोल्डर लार्वे एंड प्लांट हॉपर्स. और रोव बीटल से वी कैन कंट्रोल प्लांट हॉपर, एग्स एंड स्मॉल मॉथ्स. वुल्फ स्पाइडर से वी कैन कंट्रोल स्टेम बोरर एंड लीफ फोल्डर मॉथ्स और हॉपर्स और होल मैगेट. एंड ऑर्ब बीटल से वी कैन कंट्रोल द ग्रास हॉपर्स, ठीक है. सो इफ यू सी, इसका मेन एजेंडा है या इसका मेन कॉमन थिंग्स है इसमें, बस एक ही है. they are controlling the yellow stem borer and the larvae and the stem borers, maximum stem borers there, and the leaf folders. बस yellow stem borer, all the stem borers,
larvae, the eggs, and the small hoppers, and the leaf folders. That's it. This is what they are controlling. If you ever see yellow stem borer, leaf folder. Just give me a hum. So yellow stem borer, leaf folder, और इसमें भी leaf and plant hoppers. Same. So वैसे ही इसमें भी the stem borer and looper, and इसमें भी yellow and white stem borer common, and इसमें भी yellow stem borer and rice hispa, and the parasitoid of stem borer common. इसमें भी whole maggot, और इसमें भी small hoppers, small larvae and eggs. ठीक है, सो ये तो बहुत कॉमन है, यू कैन इजीली रिमेंबर देम, बट द ओनली टिपिकल थिंग इज टू रिमेंबर द नेम्स. सी इन दिस प्रेडेटर्स इट इज इजी टू रिमेंबर द नेम, जैसे कोकानेरियल बीटल्स में लेडी बर्ड बीटल्स, कैराबिट बीटल्स में ग्राउंड बीटल्स, और स्पाइडर्स में वुल्फ एंड ओर्ब स्पाइडर्स, रोव बीटल में रोव बीटल. ये तो ईजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इट इज बिट डिफिकल्ट, बट यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट. एक पैरासिटॉइड्स में ट्राइकोग्रामा जपोनिकम एंड ट्राइकोग्रामा खाइलोनिस, ये दोनों काफ़ी है. और लार्वल में एनोमॉर्फा एक्सेप्टा एंड कोटिसिया फ्लाविसेप्स, और लार्वल एंड प्यूपल में ज़ैंथोपिम्पला फ्लैवियोनेटा एंड ओपीएस. यू कैन जस्ट लर्न ओपीएस स्पीशीज, इट्स इनफ. ठीक है, ये तो ईजी. सो नेक्स्ट लास्ट है पेस्ट डिफेंडर रेशियो. सो बेसिकली पेस्ट डिफेंडर रेशियो का मतलब पेस्ट और इसका प्रीडेटर का रेशियो इज द मेन थिंग. जैसे एक फील्ड में इफ़ यू सेलेक्ट अ स्पॉट, सो वो स्पॉट में कितने नंबर ऑफ पेस्ट और कितने नंबर ऑफ डिसीजेस प्रीडेटर्स है. अगर ये दोनों का रेशियो है 2:1, मीन्स पेस्ट 2 है और प्रीडेटर या डिफेंडर 1 है, इट्स मोर देन इनफ. मीन्स इट इज़ द ऑप्टिमम पेस्ट डिफेंडर रेशियो. ठीक है, अगर इसका रेशियो 2:1 है, 2 पेस्ट है और 1 predator है, it is enough to control the pest. और what here it's saying is ये 2:1 ratio से we can control plant hopper, at the same time हम ये pesticide के usage भी कम कर सकते हैं. means we can avoid the application of the pesticides. ये है pest defender ratio. next है behavioral control. so इसमें mass trapping of yellow stem borer male moths by the use of pheromone traps. So ये pheromones जो ये तो kind of sex hormones है, in which the males and females releases each other for the signals. ठीक है, so when we manufacture them chemically, like when we manufacture the pheromone hormones chemically and we use them as a traps, इससे हम ये yellow stem borer males को trap करेंगे. so 1 हेक्टर में 20 traps है minimum. ठीक है, so with the lures containing 10 to 15 mg of pheromones. pheromones जो है they are the sex hormones, लेकिन हम chemically भी synthesize कर सकते हैं, like in order to use them in the integrated pest management. ठीक है, so ये 10 to 15 mg काफ़ी है, and 20 traps per hectare is enough for the yellow stem borer. ठीक है, so this is today's lecture is all about the biological control, genetic management and mechanical. so again I'm telling you remember the names is little bit difficult, lekin we have to work on it, we have to practice it. so thank you for watching guys. if you have any queries you can ask us on Instagram page, or you can post in the comment section. also you can download this PPT from our Telegram channel Go for Agriculture. thank you for watching. take care. bye bye.